नमस्ते दोस्तों। आज हम मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बीए सेकंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रीतिमुक्त काव्य और घनानंद। इसके तहत हम आज रीतिमुक्त काव्य की विशेषताएं क्या क्या हैं और घनानंद के काव्य की क्या खास बातें हैं उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम रीतिमुक्त काव्य की प्रवृत्तियों के बारे में जानेंगे। जो इसकी मुख्य और पहली प्रवृत्ति है वो है स्वच्छंद और कृत्रिम प्रेम का चित्रण। रीतिमुक्त काव्य में प्रेम का अत्यंत उदात्त और वासना रहित स्वरूप अंकित किया गया है, जहाँ पर रीतिबद्ध कवि निरंतर कितने ही प्रकार के अलंकारों के द्वारा, कितने ही प्रकार के आरोपित काव्यांगों के द्वारा इसका प्रयास करता रहा है कि उसके काव्य को महत्व मिले। वहीं इन्होंने बिना किसी आडंबर के अपना काव्य लिखा है, स्वच्छंद काव्य लिखा है। रीतिमुक्त कवियों के प्रेम में सब जगह स्वच्छंदता, उदात्तता और अकृत्रिमता हमें दिखाई पड़ती है। जैसे कि घनानंद कहते हैं, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो इत एक तो दूसरो आँख नहीं कुन तुम कौन धो पाटी पढ़े हो लला मन ले हूँ पे दे हूँ छटाक नहीं। दूसरी विशेषता है इस काव्य की कि इस काव्य में विरह प्रधानता से व्यक्त हुआ है। रीतिमुक्त काव्य विरह की पीड़ा से ग्रस्त है। यह कैसी संयोग न जानी परे जो वियोग न क्यों हूँ विछोहत है। संयोग में भी इन्होंने वियोग का चित्रण किया है, चित्रण देखा है। तीसरी विशेषता है रीतिमुक्त काव्य की स्वानुभूति का चित्रण। इन्होंने केवल पढ़ी लिखी बातें या सुनी सुनाई बातों को लिखा हो ऐसा नहीं है। इन्होंने जो अनुभूत शक्ति जो इनका है उसका चित्रण करने में अधिक ध्यान दिया है। इन्होंने वैयक्तिक प्रेमानुभूति को ही काव्य का विषय बनाया है। इन्होंने जो स्वयं प्रेम किया तो उनके हृदय की सच्चाई और जीवन की वास्तविक अनुभूति इस प्रेम में, इस काव्य में दिखाई पड़ती है। रीतिकाल के सभी कवि प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। रीतिमुक्त कवियों ने भी रीतियुगीन प्रवृत्ति के अनुकूल काव्य में सौंदर्य की मनोरम चित्रावली प्रस्तुत की है। लट रोल कपोल कलोल करें कल कंठ बनी जलजावली है। घनानंद की पंक्तियाँ स्पष्ट करती हैं कि इन्होंने रीति में मुक्त होते हुए भी बड़े सुंदर वर्णन इन्होंने किए हैं। शास्त्रियों की परंपरा का परित्याग किया। इन्होंने रीति के बंधन को पूरी तरह से त्यागा और हृदय की स्वच्छंद वृत्तियों को काव्य का विषय बनाया। इनके द्वारा प्रकृति चित्रण प्रायः उद्दीपन के रूप में किया गया है। रीतिमुक्त कवियों का काव्य विरह प्रधान और विरह में भी प्रकृति प्रायः विरही जनों के भावों को उद्दीप्त करती आई है। घनानंद जी कहते हैं, मह की मारे पावस प्रसून वास। अगली प्रवृत्ति है इनकी भक्ति का स्वरूप। यद्यपि रीतिमुक्त कवियों ने राधा कृष्ण की लीलाओं का उन्मुक्त गान किया है, पर इतने भर से हम इन्हें कृष्ण भक्त कवियों की कोटि में नहीं रख सकते। हाँ, घनानंद के काव्य में कहीं कहीं हमें भक्ति भावना अवश्य दिख पड़ती है। हाय हरि तुम्हें पाऊँ कहाँ, धरती में धंसों के आकाश ही चीरूं। अगली विशेषता है, आठवीं विशेषता रीतिमुक्त काव्य की, कि इन्होंने लाक्षणिक भाषा का प्रयोग किया। रीतिमुक्त कवियों ने साफ सुथरी ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। इनकी भाषा में सरसता और कोमलता साथ साथ है।
नवी विशेषता इनके काव्य की है मुक्तक काव्य रचना। रीति मुक्त कवियों ने, जैसा कि स्वाभाविक था उस समय, मुक्तकों में ही काव्य रचना करना समीचीन भी था, आसान भी था और उपयुक्त भी था। अतः उस समय रीति मुक्त जो कवि थे उन्होंने कोई बहुत बड़ा उन्होंने कोई ग्रंथ न लिख करके, महाकाव्य न लिख करके रीति मुक्त ग्रंथ की उन्होंने रचना की थी। अंतिम इनकी जो प्रवृत्ति है वो हमें दिख पड़ती है फारसी प्रभाव। इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि रीति मुक्त काव्य फारसी का प्रभाव भी पर्याप्त था। गणानंद और आलम दोनों ही फारसी के अच्छे कवि थे ही। फारसी यूँ भी लंबे समय से उस समय मुग़लों के आधिपत्य के कारण भारत में अपनी जड़ें जमा चुकी थी। राजभाषा उर्दू, फारसी, उर्दू तो खैर काफ़ी बाद में जन्मी, लेकिन जो उर्दू की मूल भाषाएं हैं उनमें हिंदुस्तानी के अलावा फारसी भी एक भाषा थी जिसके कई शब्द उर्दू ने अपने में समाहित किए हैं। अतः उस समय फारसी का प्रभाव भी इन कवियों पे था। अतः हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि ये जो काव्य है ये हिंदी की अनमोल निधि है। आइए अब हम अत्यंत संक्षेप में गणानंद के जीवन का परिचय भी प्राप्त कर लेते हैं और उनकी रचनाओं के बारे में भी जान लेते हैं। गणानंद रीतिकाल की रीति मुक्त स्वच्छंद काव्य धारा के सुप्रसिद्ध कवि हैं। आचार्य शुक्ल के मतानुसार इनका जन्म संवत 1746 में तथा देहावसान 1817 में हुआ। इनका जन्म दिल्ली में शुक्ल जी बताते हैं और वृंदावन में इनका देहावसान शुक्ल जी के द्वारा बताया गया है। ये दिल्ली के रहने वाले एक कायस्थ थे और मोहम्मद शाह रंगीले जो उस समय मुग़ल बादशाह थे, इनके मीर मुंशी थे। महाकवि गणानंद के विभिन्न नामों के प्रति विद्वानों में मतैक्य नहीं है। ये जो नाम है वो इस प्रकार हैं: गणानंद, आनंदघन या आनंदघन अथवा आनंद के घन, आनंद निधान तथा आनंद। ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है या अलग अलग व्यक्ति के, यह प्रश्न विवाद का है। आनंद निधान नाम के लिए निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत है: बहे मुस्क्यानी बहे मृदु बतरानी वहे लड़कीनी बानी उड़ते अरती हैं, बहे गतिलेन ओ बजावनी ललित बेन, बहे छेलताई न छिनक बिसरती है, आनंद निधान प्राण पीतम सुजान जूकी, सुधि सब भौतिन सो बेसुध करती है। गणानंद के समय को लेकर भी विवाद है। शिव सिंह सरोज सेंगर के मत से गणानंद का समय 1617 है। वे आनंदघन नाम को मानकर यह समय निर्धारित करते हैं। जनश्रुति एवं विद्वानों के आधार पर यह भी कहा जाता है कि गणानंद जी का जन्म संवत 1746 के आसपास हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म 1715, 1630, 1683 मानते हैं। आज इनका जन्म संवत 1746 सप्रमाण स्वीकार किया गया है। अन्य तीनों ही जन्म संवत संदिग्ध हैं। आपका जन्म दिल्ली या उसके आसपास ही हुआ था और दिल्ली को इनकी जन्मभूमि स्वीकारा जाता है। अधिकांश विद्वान इस मत के समर्थक हैं। कुछ एक विद्वान इनके जन्मस्थान को वृंदावन और बुलंदशहर के आसपास मानते हैं। इनका जन्म भटनागर कायस्थ परिवार में हुआ था। इनकी शिक्षा फारसी भाषा के द्वारा शुरू हुई। बचपन से ही आपकी रुचि विद्याध्ययन की ओर विशेष थी। जनश्रुति ऐसा कहती है कि आप अबुल फजल के शिष्य भी थे। अपनी असाधारण प्रतिभा और बुद्धि से जल्दी ही फारसी का अच्छा ज्ञान गणानंद ने अर्जित कर लिया। इसके बाद आप मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी पद पर नियुक्त हो गए। आपने अपनी आकर्षक बुद्धि और प्रतिभा संपन्नता के कारण शीघ्र ही आप सम्राट के खास कलम यानी कि प्राइवेट सेक्रेटरी हो गए। गणानंद की मृत्यु के बारे में विद्वानों में दो प्रकार के मत हैं। प्रथम मत तो ये कहता है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय मथुरा में सैनिकों द्वारा प्रथम गणानंद की मृत्यु हुई, किंतु इस मत का खंडन
इस आधार पर हो जाता है कि नादिर शाह द्वारा किए गए कत्लेआम दिल्ली में हुआ, न कि मथुरा में। दूसरे, इस आक्रमण और गणानंद की मृत्यु के समय में काफ़ी अंतर है। द्वितीय मत, जो कि अब अधिक मान्य है, वो कहता है कि 1817 संवत तदनुसार ईस्वी सन 1660 में अब्दुल शाह दुर्रानी ने जब दूसरी बार मथुरा में कत्लेआम किया था, इसी में गणानंद की मृत्यु हुई थी। रचनाएं उनकी कौन कौन सी हम देख लेते हैं। गणानंद द्वारा लिखित कई ग्रंथ हैं। सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सुजान शतक नामक पुस्तक में गणानंद की कविताओं का संकलन किया था। इसके अतिरिक्त सुजान हित तथा सुजान सागर नामक संकलन भी प्रकाश में आए हैं। इस क्षेत्र में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा गणानंद पर किया गया शोध कार्य अत्यंत सार्थक सिद्ध हुआ। उन्होंने गणानंद की कविताओं को संकलित कर 3 पुस्तकें प्रकाशित की। प्रथम गणानंद कवित्त, जिसमें 502 कवित्त संग्रहित हैं। द्वितीय 1945 में प्रकाशित हुआ, जिसमें कवित्त सवयों के अतिरिक्त गणानंद के 500 पद और उनकी वियोग बेली, यमुना यश, प्रीति पावस, प्रेम पत्रिका रचनाओं का भी संग्रह है। इसके बाद 1952 में गणानंद की अन्य 36 कृतियों का संकलन करते हुए गणानंद ग्रंथावली का प्रकाशन हुआ। काशी नागरी प्रचारिणी महासभा ने 2000 संवत तक की खोज के आधार पर ये जो नीचे कृतियों का नाम लिखे हुए हैं, इन कृतियों को गणानंद का माना है। गणानंद कवित्त, आनंद घन के कवित्त, स्फुट कवित्त, आनंद घन जू के कवित्त, सुजान हित प्रबंध, कृपाकंद निबंध, वियोग बेला, इश्क लता, जमुना जस, आनंद जी की पदावली, प्रीति पावस, सुजान विनोद, कविता संग्रह, रस केली बल्ली और 17वीं किताब और अंतिम किताब है वृंदावन। इन पुस्तकों को लिखने वाले श्री गणानंद ने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे पद लिखे हैं जिन पदों के कारण वो हिंदी साहित्य के रीतिकाल के रीति मुक्त काव्य के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।